अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि जिसकी तौफ़ीक़ से पिछले दो मुहाज़रों में हमने अशर मुबश्शरा में से पहली शख्सियत यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सवाने हयात और उनके हालात ज़िंदगी मुख्तसर वक्त में हमने समेटने की कोशिश की और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसाली ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू हमारे और आपके सामने आए। आज तज़किरा है अशर मुबश्शरा में से दूसरी अज़ीम शख्सियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे अज़ीम साथी खलीफ़ा दुव्वम अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी कुनियत अबू हफ्स है और आपका लक़ब अल फ़ारूक है और मशहूर कौल के मुताबिक आमुल फ़ील के 13 साल बाद आपकी विलादत हुई थी, यानी अबरहा के हाथियों का जो वाक़या पेश आया था उसके 13 साल बाद, जिसका मतलब ये हुआ कि उम्र में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 13 साल छोटे थे और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से उम्र में 10 साढ़े 10 साल छोटे थे। भाइयों, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत के बारे में हम ये कह सकते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अल्लाह से मांग कर हासिल किया था। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का शुमार मक्के की बाअसर शख्सियात में होता था। मक्के में बड़ा असर व रसूख रखते थे उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, और इसी असर व रसूख की बिना कबूल इस्लाम से पहले हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का शुमार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफीन में सर फहरिस्त होता था। न सिर्फ हज़रत उमर शुरू में इस्लाम की मुखालफत कर रहे थे, बल्कि इस्लाम लाने वालों को सताने और इस्लाम लाने वालों को तकलीफ़ देने में भी शुरू में हज़रत उमर का नाम आया करता था। आपको मालूम है कि वो मशहूर लौंडी जो ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम से जानी जाती हैं या ज़िन्नीरा के नाम से जानी जाती हैं, इनके ईमान लाने की वजह से हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन पर कितने सितम ढाए थे। इतना मारते थे कि मारते मारते हज़रत उमर थक जाते, पर यह लौंडी ना थकती। कहते कि ज़रा दम ले लो और फिर मारूंगा। मक्के में जब हालात मुसलमानों के हक़ में बहुत ज़्यादा तंग हो गए, मुसलमानों के लिए मक्की ज़िंदगी में चैलेंजेस बहुत बढ़ गए,
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को मक्के में बहुत ज़्यादा सताया जाने लगा, परेशान किया जाने लगा। तो इस वक्त ज़रूरत थी इस्लाम को एक गैबी मदद की, इस वक्त ज़रूरत थी इस्लाम को रब की गैबी तायीद की। चुनांचे हालात की नज़ाकत को देखते हुए, हालात की नज़ाकत को देखते हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से ख़ास तौर पर दुआ की। प्यारे नबी ने दुआ की कि परवरदिगारा, ये मक्के की दो अजीम शख्सियतें हैं, एक है उमर बिन ख़त्ताब और एक है अबू जहल बिन हिशाम। परवरदिगारा, आज ये मुखालिफिन इस्लाम में से हैं, मुसलमानों को सताने वालों में से हैं। परवरदिगारा, इन दोनों में से जो तेरे नज़दीक महबूब है उसे इस्लाम लाने की हिदायत दे दे और तौफीक दे दे। इस दुआए नबवी का नतीजा था, इस दुआए नबवी का करिश्मा था कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का दिल बदला, उनका मिजाज बदला। और उमर बिन ख़त्ताब जो कभी शिर्क में थे, मुशरिकीन की सफ़ में थे और मुसलमानों को सताने वालों की सफ़ में थे, इस दुआए नबवी के बाद उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का दिल इस्लाम के लिए खुल गया और उनके कबूल इस्लाम का एक बुनियादी सबब है प्यारे नबी की दुआ। प्यारे नबी की दुआ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के कबूल इस्लाम का बुनियादी सबब है। यह और बात है कि इस्लाम कबूल करने से पहले भी हज़रत उमर के साथ ऐसे कुछ वाक़ियात हुए थे जिन वाक़ियात ने उनको, उनके दिल को मुतासिर किया था और इस्लाम से करीब किया था। जिनमें से एक वाक़िया ये बताया जाता है कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में कुरान पढ़ रहे थे, तिलावत कर रहे थे। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु सुन रहे थे, दुश्मन थे, अभी ईमान नहीं लाए थे, तब की बात है। प्यारे नबी सूरह हाक़ा पढ़ रहे थे, अल हाक़्क़तु मल हाक़्क़ा वमा अदराका मल हाक़्क़ा कज़्ज़बत समूद व आद बिल क़ारिअह फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित्ताग़िया व अम्मा आद फ़अहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया। सूरह हाक़ा का उसलूब, सूरह हाक़ा की आयतें, सूरह हाक़ा के मज़ामीन और सूरह हाक़ा में जो बातें अल्लाह ताला ने जिस अंदाज में पेश की हैं वो डायरेक्ट इंसान के दिल को छूने वाली। हज़रत उमर के कानों से जब ये तिलावत टकराई, हज़रत उमर ने महसूस किया कि उनका दिल मुतासिर हो रहा है, लेकिन फिर भी चूँकि दुश्मन थे, मुखालिफ थे, अपने आप को उन्होंने तसल्ली देते हुए कहा कि क्यों मुतासिर हो रहे हो, ये मोहम्मद जो कुछ पढ़ रहे हैं ये जादू है, ये शायरी है। पहले तो उन्होंने कहा ये तो शायरी है। जैसे ही वो कह रहे थे, उन्होंने कहा अपने आप से कि ये शायरी है, प्यारे नबी पढ़ते रहे और सूरह हाक़ा की आयत आ गई, वमा हुवा बिक़ौली शायर, ये किसी शायर का कलाम नहीं है। क़लीलन मा तुमिनून, बहुत कम तुम ईमान लाते हो। हज़रत उमर को ताज्जुब हुआ कि मैं सोच रहा था कि ये शायर का कलाम है और वो जवाब उधर से मुझे मिल रहा है कि वमा हुआ बिक़ौली शायर, ये किसी शायर का कलाम नहीं। हज़रत उमर ने दिल ही दिल में कहा, तब तो इसका मतलब ये किसी जादूगर और काहिन का कलाम है। जैसे ही हज़रत उमर ने ये सोचा कि ये काहिन का कलाम है, प्यारे नबी ने ये आयत पढ़ी, वला बिक़ौली काहिन, और ये कुरान किसी काहिन का भी कलाम नहीं। उमर हैरान रह गए, उनके दिल में ये सवाल पैदा हुआ, ये ना शायरी है और ना काहिन का कलाम है, तो फिर है क्या? प्यारे नबी ने वो आयत पढ़ी, तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह की जानिब से उतारी गई किताब है। ऐसे कुछ वाक़ियात हुए थे जिन्होंने हज़रत उमर को मुतासिर ज़रूर किया था, पर वो इस्लाम नहीं लाए थे। लेकिन अगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबूल इस्लाम का कोई बुनियादी सबब अगर हम देखते हैं, वो प्यारे नबी की दुआ थी। पता चला कि हम लोगों की हिदायत के सिलसिले में कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश और मेहनत के साथ साथ कभी दुआ भी कर देना चाहिए कि परवरदिगारा इस बंदे को हिदायत देते। हालांकि देखिए, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का इस्लाम लाना, हज़रत उमर का कबूल इस्लाम बज़ाहिर एक नाकाबिल यकीन और नाकाबिल तसव्वुर वाक़िया था,
हज़रत उमर ने इस्लाम लाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस मुखालफत और जिस दुश्मनी का सबूत दिया था उसको सामने रखते हुए मक्के का कोई मुसलमान ये सोच भी नहीं सकता था कि उमर भी किसी दिन मुसलमान हो, सोच भी नहीं सकता था। और उसका तज़किरा सीरत के इस वाक़े से जो है, इसका तसव्वुर आप सीरत के इस वाक़े से कीजिए कि जब मक्के में हालात तंग होने लगे मुसलमानों के और मुसलमान हबशा जाने लगे, हिजरत करने लगे मक्के से, तो एक मियाँ बीवी हिजरत कर रहे थे, लैला और आमिर। लैला जो है सहाबिया का नाम है रज़ी अल्लाह अन्हा, आमिर उनके शौहर थे रज़ी अल्लाह अन्हु। ये दोनों हिजरत कर रहे थे और जब जा रहे थे तो सामने से हज़रत उमर आ गए, जब अभी मुसलमान नहीं हुए थे तब का वाक़िया है। उमर ने पूछा कहाँ जा रहे हो? इन्होंने कहा कि उमर, तुमने हमें यहाँ आज़ादी के साथ अल्लाह की इबादत करने नहीं दिया, लिहाजा हम इस शहर मक्का को छोड़कर किसी ऐसे इलाके और किसी ऐसे शहर में जाना चाहते हैं जहां हम पूरी आज़ादी के साथ अपने रब की इबादत कर सकें। ये सुनकर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा साहिबकुमुल्लाह, जाओ अल्लाह तुम्हारे साथ रहे, अल्लाह का साथ तुम्हारे साथ रहे। ये कह के आगे बढ़ गए। अब हज़रत उमर का ये रिएक्शन इनकी उम्मीद और इनकी तवक्को के ख़िलाफ़ था। ये समझ रहे थे कि उमर हमें पकड़ेंगे, रोकेंगे, मारेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, हिजरत करने नहीं देंगे, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ कि कुछ नरमी दिखाई और दुआइया जुमला कह के आगे बढ़ गए। तो ये जो बीवी थी सहाबिया हज़रत लैला, उन्होंने अपने शौहर आमिर से कहा कि लगता है कि उमर का दिल इस्लाम के लिए नरम पड़ गया है, लगता है कि उमर का दिल इस्लाम के लिए नरम पड़ चुका है। देखो कि वो हमें दुआइया जुमला कह के आगे बढ़ गए, न मारा, न रोका, न टोका। तो हज़रत आमिर ने कहा अपनी बीवी लैला से, क्या तुम ये समझती हो कि उमर मुसलमान हो जाएगा? अल्लाह की कसम, जब तक उमर की गधी मुसलमान ना होगी तब तक उमर मुसलमान ना होगा। सुभान अल्लाह। यानी उनके नज़दीक हज़रत उमर का इस्लाम लाना उतना ही नामुमकिन था जितना कि उनकी गधी का इस्लाम लाना नामुमकिन है। मगर बताओ ये नामुमकिन बात मुमकिन होकर रही कि नहीं? मुमकिन होकर रही। इसे बहुत बड़ा सबक मिलता हो, याद रखो। क्या है? कभी भी किसी भी शख्स की हिदायत से मायूस ना होना। वो कितना बड़ा गुमराह क्यों ना हो, कितना बड़ा सफ़ाक क्यों ना हो, कितना बड़ा सरकश क्यों ना हो, कितना वो बिगड़ा हुआ इंसान क्यों ना हो, कभी किसी इंसान की हिदायत से मायूस ना होना, मेहनत करना, कोशिश करना हमारे तसव्वुर के ख़िलाफ़, हमारे यकीन के ख़िलाफ़। दावत व तबलीग के मैदान में रब्बुल आलमीन हैरत अंगेज़ करिश्मे दिखाता है। तो इस तरह उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्सियत को मांग कर हासिल किया था। और सुभान अल्लाह, ये क्या इस्लाम लाए कि इनके इस एक शख्सियत के इस्लाम लाने से मक्के में जो कुफ़ार और मुशरिकीन और मुसलमानों का जो तवाज़ुन था वो बिल्कुल बराबर हो गया, दोनों लेवल हो गए। पहले मुसलमानों का कोई वजन ना था, मुशरिकीन हर सिमत गालिब थे, मुसलमानों का कोई वजन ना था। लेकिन एक उमर के इस्लाम लाने से, एक उमर के इस्लाम लाने से ये सबक देखो कि किसी भी समाज और सोसाइटी में जो बाअसर शख्सियत होती है, असर और रसूख रखने वाला आदमी होता है, वो अगर हक पर आ जाए, हिदायत पर आ जाए तो हक को कितनी बड़ी ताकत मिलती है। हज़रत उमर इस्लाम क्या लाए, सुभान अल्लाह, कि मक्के में मुसलमानों के लिए हालात बदल गए। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का मशहूर जुमला है, वो कहा करते थे मा ज़िलना आइज़्ज़ा मुंदु अस्लम उमर। जिस दिन से हज़रत उमर मुसलमान हुए हम मक्के में सर उठाकर जीने लगे। उससे पहले सर झुका के चलते थे, लेकिन जिस दिन से हज़रत उमर मुसलमान हुए हम सर उठाकर चलने लगे। और बताते हैं कि उमर के इस्लाम लाने से पहले हम खाना काबा में डर डर के जाते थे, छुप छुप के इबादत करते थे। और जिस दिन से उमर मुसलमान हुए हम बेखौफ व ख़तर खाना काबा में जाके इबादत करने लगे। और सुभान अल्लाह, दाद दीजिए हज़रत उमर की शजाअत, उनकी जवामर्दी, उनकी बहादुरी। मक्के में हालात ऐसे थे कि लोग इस्लाम लाते थे और इस्लाम लाकर भी अपने इस्लाम को छुपाते थे, कहीं मुशरिकीन सताए ना।
लेकिन जब हज़रत उमर मुसलमान हुए तो उनकी शान देखो, उनका जलाल देखो। उन्होंने लोगों से पूछा, लोगों बताओ इस शहर मक्का में सबसे ज़्यादा ख़बरों को तेज़ मुंतकिल करने वाला कौन है? बताया गया कि जमील बिन मामर नाम का एक शख्स है। हज़रत उमर उसके पास गए और कहा कि जमील जाओ और मक्के वालों से कह दो कि आज उमर मुसलमान हो गया है। अल्लाह अकबर। बहुत बड़ा सदमा था मक्के वालों के लिए, बहुत बड़ा सदमा, और इस्लाम की बहुत बड़ी जीत थी, इस्लाम की बहुत बड़ी फतह थी उमर फारूक का कबूल इस्लाम। और न सिर्फ कबूल इस्लाम, जब हालात बहुत ख़राब होने लगे और सहाबा मक्के से मदीना हिजरत करने लगे, उमूमन सहाबा छुप कर छुपा कर हिजरत करते थे। हज़रत उमर ने जब हिजरत की ठानी तो किस शान से हिजरत की? अब सब जा रहे हैं तो हज़रत उमर को भी जाना ही था, मक्का छोड़ना ही था, लेकिन सब छुप छुपा कर हिजरत कर रहे थे। और हज़रत उमर ने किस शान से हिजरत की? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु खाने काबा में गए, उन्होंने ऐलान किया, लोगों सुनो, कल उमर हिजरत कर रहा है, कल उमर हिजरत कर रहा है। जिस शख्स को ये बात पसंद हो कि उसकी माँ उसे गुम करे और उसकी माँ उस पर नौहा करे तो वो रास्ते में रुकावट बन के देख ले। अल्लाह अकबर। ऐलान करके मक्के से निकले मदीने के सिमत। किसी को हिम्मत ना हुई और किसी को जुरत ना हुई कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के रास्ते में रुकावट बन सके। हजरात, बड़ी फजीलतों वाली शख्सियत है, बड़ी मनक़बतें हैं और बड़ी खुसूसियतें हैं उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की। क्या एजाज़ है, वो कितनी बड़ी बात है जो तिरमिज़ी की हदीस में प्यारे नबी ने फरमाया कि लौ काना नबियुन बादी लकाना उमर। आपने फरमाया कि नबुव्वत और रिसालत का सिलसिला अल्लाह ने मुझ पे ख़त्म कर दिया है। अगर मेरे बाद नबुव्वत और रिसालत का सिलसिला जारी रहता तो मेरे बाद नबुव्वत का ताज उमर बिन खत्ताब के सर पे रखा जाता। और कितनी बड़ी बात है जो तिरमिज़ी की एक और रिवायत में प्यारे नबी ने फरमाई कि इन्नल्लाह तआला जअल अल हक़ अला लिसानी उमर व क़ल्बिही, कि अल्लाह ताला ने उमर के दिल और उमर की ज़बान पे हक़ बात जारी कर दी है। वो हक़ कहने वाले और हक़ कहने में किसी से डरने वाले नहीं, किसी को खातिर में लाने वाले नहीं, हक़ का ऐलान करने वाले, हक़ की तरफ बुलाने वाले, हक़ की तबलीग करने वाले, हक़ को हक़ बताने वाले, बातिल को बातिल बताने वाले। इसीलिए उन्हें लक़ब दिया गया कि वो अल फारूक हैं। ये वो शख्सियत है जो हक़ और बातिल के दरमियान एक मेयार है, हक़ और बातिल के दरमियान एक इम्तियाज़ है, हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली शख्सियत है उमर बिन खत्ताब की। और कितनी बड़ी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, कितनी बड़ी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। इंसान तो इंसान, प्यारे नबी ने फरमाया कि उमर की शख्सियत का रोब और दबदबा और उमर की शख्सियत का खौफ आलम जिन और आलम शयातीन पे भी है। आपने फरमाया कि उमर, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, जिस रास्ते से तुम गुजर जाते हो शैतान को उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं होती है, शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। उमर बिन खत्ताब को आते हुए देखकर शैतान अपना रास्ता तब्दील कर देता है। और कितनी बड़ी मनक़बत है, कितनी बड़ी फजीलत है जो बुखारी और मुस्लिम की एक और हदीस में आपने बयान फरमाई। प्यारे नबी ने फरमाया कि एक रात मैं सोया हुआ था और मैंने ख्वाब देखा। और एक दूसरी हदीस है, वो भी सही हदीस है, आपने फरमाया कि मेराज की रात ये मंजर मैंने देखा। और दोनों हदीसें अपनी जगह सही हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि मेराज की रात भी ये मंजर आपने देखा और ख्वाब में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मंजर देखा। और आपको मालूम है कि नबी का ख्वाब वही की किस्म है, वही की एक शक्ल है। आपने फरमाया कि मैं सोया हुआ था, अल्लाह ताला ने नींद में मुझे जन्नत की सैर कराई, अल्लाह ताला ने मुझे नींद में जन्नत की सैर कराई और मैंने देखा कि जन्नत में खूबसूरत महल है, बड़ा ही खूबसूरत महल। मैंने फरिश्तों से पूछा, जिब्रील मीकाइल जो मेरे साथ थे उनसे पूछा कि ये किसका महल है? उन्होंने कहा कि ये उमर बिन खत्ताब का महल है। फिर ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे बयान कर रहे हैं? उमर बिन खत्ताब से बयान कर रहे हैं। कहा कि जब मैंने सुना कि उमर बिन खत्ताब का महल है, मैंने दाखिल होने का इरादा किया। और दाखिल होने का इरादा क्या किया था? देखा कि महल के बाजू एक खातून बैठी हुई वजू कर रही है। मैंने फरिश्तों से पूछा, ये खातून कौन है? फरिश्तों ने कहा कि ये उमर की बीवी है।
कहा कि उमर, जैसे ही मैंने सुना कि वो तुम्हारी बीवी है, मैंने अंदर जाने का इरादा तर्क कर दिया, वापस आ गया, इसलिए कि मुझे तुम्हारी गीरत याद आ गई। अल्लाह अकबर, मुझे तुम्हारी गीरत याद आ गई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु रो पड़े और कहने लगे, अलैका उगारु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी, मेरा जज्बा गीरत बीवी को लेकर दूसरों के सिलसिले में जाग सकता है, मगर आपके सिलसिले में भी मेरा जज्बा गीरत जागे, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह के नबी आंखों से आंसू बह पड़े। बहरहाल बड़ी फजीलतों वाली शख्सियत है, बड़ी मनक़बतों वाली शख्सियत है और बड़ी खुसूसियत वाली शख्सियत है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की बाज़ खुसूसियात जहाँ उनकी शख्सियत और सहाबा से बहुत मुमताज़ नज़र आती है, उसमें से एक चीज़ है हज़रत उमर की दूर अंदेशी, हज़रत उमर की फ़रासत, हज़रत उमर की दानाई, हज़रत उमर की हिकमत, हज़रत उमर के इल्म की गहराई, हज़रत उमर ने दीन के मिजाज को जैसे समझा, ये उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का ही हक़ था। और प्यारे नबी ने अहादीस में इस जानिब इशारा भी किया और दोनों हदीसें बुखारी की हैं। एक हदीस में आपने बयान फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब किसने देखा? प्यारे नबी ने देखा। प्यारे नबी अपना ख्वाब बयान कर रहे हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब देखा कि मैं ख्वाब में दूध पी रहा हूँ, इतना सैर होकर मैंने दूध पिया कि सैराबी नाखूनों से बहने लगी, और खूब सैर होने के बाद, पेट भरने के बाद, मैंने वो दूध का बर्तन उमर बिन ख़त्ताब के हवाले किया और मेरे बाद उमर बिन ख़त्ताब पीने लगे। सहाबा ने प्यारे नबी से पूछा, अल्लाह के नबी, इस ख्वाब की ताबीर क्या है? प्यारे नबी ने फरमाया अल इल्म। कहा कि इस ख्वाब की ताबीर ये, दूध पीने से मुराद मेरे बाद उमर बिन ख़त्ताब के दूध पीने का मतलब ये शरीयत का गहरा इल्म, यानी उमर बिन ख़त्ताब को मेरे बाद इस उम्मत में शरीयत का बड़ा गहरा इल्म हासिल है। और ऐसी ही एक दूसरी हदीस बुखारी की जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दूसरे ख्वाब का तज़किरा किया। आपने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे सामने लोग पेश किए जा रहे हैं, मेरे उम्मती पेश किए जा रहे हैं, सब कमीज़ें पहने हुए हैं, किसी की कमीज़ सीने तक, किसी की और नीचे, किसी की और नीचे, यहाँ तक कि उमर बिन ख़त्ताब मेरे सामने पेश किए गए। मैंने देखा कि उमर बिन ख़त्ताब की कमीज़ इतनी लंबी है कि वो कमीज़ को झाड़ते हुए और खींचते हुए ले जा रहे हैं। साहबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी, इस ख्वाब की आपने क्या ताबीर की? कमीज़ से मुराद क्या है? आपने इस ख्वाब की ताबीर क्या की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीनदारी, मतलब दीन के मिजाज की परख। और वाक़ईतन आप देखते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की ये इल्मी गहराई, ये इल्मी गिराई और मिजाज दीन की इस फहम के सबब बसा औक़ात ऐसा हुआ कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरे देते और आपको हज़रत उमर का मशवरा बहुत अच्छा लगता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर के मशवरे की वजह से बसा औक़ात अपनी बात को वापस लेते। मशहूर वाक़या है, एक मरतबे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बगीचे में बैठे थे, कोई ना था। असल में सहाबा के दरमियान बैठे हुए थे, अचानक उठ कर गए, बहुत देर हो गई, आए नहीं। सहाबा डर गए, क्या बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गए हुए बहुत देर हो गई, कहीं किसी दुश्मन रसूल ने आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। ढूंढने के लिए निकले। सबसे पहले अबू हुरैरा पहुंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के एक बगीचे में बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हुए हैं। अबू हुरैरा जब पहुंचे, कहा कि अबू हुरैरा क्यों आए? अबू हुरैरा ने कहा कि अल्लाह के नबी, आप हमारे दरमियान बैठे हुए थे, अचानक उठकर चले गए और आने में आपने ताख़ीर की। हम सबको खौफ लाहिक हुआ कि कहीं आपके किसी दुश्मन ने नौज़ुबिल्लाह आपको नुकसान ना पहुंचाया हो, और इसलिए हम आपकी तलाश में निकले और मैं सबसे पहले आप तक पहुंचा हूं। प्यारे नबी ने अबू हुरैरा को अपनी 2 जूतियाँ अता की, अपनी 2 जूतियाँ अता की। कहा कि अबू हुरैरा, मेरी ये 2 जूतियाँ ले जाओ और जाओ इस बगीचे के बाहर जाओ, जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें बशारत सुना दो कि जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता होगा, जो भी तौहीद की गवाही, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दिल से देता है, कह दो कि मोहम्मद आज उसे जन्नत की बशारत सुना रहे हैं। जूतियाँ क्यों दी? एक अलामत के तौर पर, दलील के तौर पर कि वाकई अबू हुरैरा अल्लाह के नबी के पास से होकर आ रहे, एक प्रूफ के तौर पर, इसलिए जूतियाँ दी, वरना कोई दूसरा मकसद ना था। अबू हुरैरा पहुँचे, बगीचे से बाहर निकले और रास्ते में जो भी मिलने लगे सबको बशारत सुनाने लगे
कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह जो भी कहे वो जन्नती है। उमर से सामना हो गया, उमर का सामना हो गया। उमर आ रहे थे और उमर को भी वो बात सुनाई। हज़रत उमर को वो बात क्या सुनाई कि हज़रत उमर ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के सीने पे घूंसा मारा और हज़रत अबू हुरैरा बेसाख्ता गिर पड़े। हज़रत अबू बकर ये समझे कि शायद ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर ये समझे कि अबू हुरैरा शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसूद को ठीक से समझ ना सके हो। अबू हुरैरा गिर गए और उठे, रोते हुए प्यारे नबी के पास वापस गए, जाके शिकायत की, कहा कि अल्लाह के नबी आपने जो मैसेज दे के भेजा था वो मैसेज मैं सुनाने के लिए आगे बढ़ रहा था। उमर बिन खत्ताब ने इस मैसेज को सुनकर मेरे सीने पे मारा और मैं गिर गया और वो देखिए उमर मेरे पीछे आ रहे हैं। हज़रत उमर पहुंच गए। प्यारे नबी ने कहा कि उमर क्यों मारा तुमने अबू हुरैरा को, क्यों मारा? हज़रत उमर ने कहा कि अल्लाह के नबी क्या आपने अबू हुरैरा से कहा था कि जाओ जो भी कलिमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता हो उसे जन्नत की खुशखबरी सुना दो, आपने ये पैगाम देके भेजा था? प्यारे नबी ने कहा बिल्कुल। हज़रत उमर ने कहा अल्लाह के नबी मेरा मशवरा है कि आप इस तरह लोगों में ऐलान आम मत कीजिए, लोगों को मत बताइए, क्योंकि मुझे डर है कि अगर इस तरह से बता दिया जाए तो लोग इस बशारत पर एतमाद करके अमल करने में सुस्ती कर लेंगे। लिहाजा अल्लाह के नबी मेरा मशवरा है कि लोगों को अमल करने दीजिए, खल्लिहिम यामलून। प्यारे नबी को हज़रत उमर का मशवरा पसंद आया। हज़रत उमर ने कहा चलो, प्यारे नबी ने फरमाया चलो तब तो ठीक है, लोगों को अमल करने दो। बहुत बड़ी बात है। हज़रत उमर बिन खत्ताब की नज़रें बहुत दूर तक देखती थीं। कल के दर्स में मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला वो कहाँ तक देखते थे, कितने दूर अंदेश थे, कैसी फिरासत थी हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तस्वीब की और इस मसले में उनकी तायीद करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि छोड़ दो फिर लोगों को। और हज़रात एक बहुत बड़ी बात यह है, हज़रत उमर की एक बहुत बड़ी खुसूसियत यह है कि वो इस उम्मत की इल्हामी शख्सियत थी। वो इस उम्मत की इल्हामी शख्सियत, ये भी बुखारी में है। प्यारे नबी ने फरमाया कि पिछली उम्मतों में कुछ इल्हामी शख्सियतें हुआ करती थी, अगर इस उम्मत में कोई इल्हामी शख्सियत है तो वो उमर बिन खत्ताब की शख्सियत है। और एक हदीस को इसी बात को अल्फाज बदल कर प्यारे नबी ने फरमाया कि पिछली उम्मतों में कुछ ऐसे अफराद थे जो अंबिया तो ना थे, पैगंबर तो ना थे, मगर उन पे इल्हाम हुआ करता था। इस उम्मत में अगर कोई है तो उमर बिन खत्ताब है। सही हदीस है, बुखारी की हदीस है। इसकी अगर हम शरह करना चाहें, कैसे इल्हामी शख्सियत, अगर इसकी हम शरह करना चाहें तो तारीख की किताबों में एक वाक़या आता है और इल्मी अमानत के तहत मैं ये बताता चलूं कि इस वाक़ये की सेहत के सिलसिले में यकीनन अहले इल्म का इख्तिलाफ है, मगर बहुत सारे मुअतबर अहले इल्म ने इसको सही माना है। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सही माना है और इस दौर के अहलुल हदीस के इमाम अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिलतुल हदीस अस्सहीहा में इस वाक़े को सही करार दिया। गैर मामूली वाक़या। क्या वाक़या? मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्यारे नबी ने जो फरमाया कि कुछ इल्हामी शख्सियतें हुआ करती थी, इस उम्मत में अगर कोई है तो उमर बिन खत्ताब है। वाक़या ये है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ने एक मरतबे मेंबर पे खुतबा दे रहे थे, मेंबर पे खुतबा दे रहे थे और उन्होंने एक फ़ौज शाम भेज रखी थी और फ़ौज का कमांडर बनाया था, उनका नाम था सारिया। मेंबर पर खुतबा देते देते हज़रत उमर ने फरमाया या सारियतल जबल, या सारियतल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ आ जाओ, पहाड़ की तरफ आ जाओ। जो मजमे आम में जमात थी वो समझ ना सकी उमर क्या कह रहे हैं। और या सारियतल जबल की ये निदा और ये आवाज़ जो मेंबर रसूल पे खड़े हो कि उमर बिन खत्ताब ने लगाई, इसकी गूंज जो है वहाँ फौज ने सुनी, हज़रत सारिया के कानों में पड़ी। वहाँ असल ये हो रहा था कि दुश्मन गालिब आ रहे थे, मुसलमान शिकस्त खा रहे थे। या सारियतल जबल की आवाज़ जैसे उनके कानों से टकराई, हज़रत सारिया पहाड़ की सिमत आ गए, फौज को लेकर पहाड़ की सिमत आ गए और पहाड़ की सिमत जैसे ही आए
लड़ाई का नक्शा बदल गया, हारी हुई जंग मुसलमान जीत गए। अजीब व गरीब वाक़िया। अहले इल्म में से बहुत सारे लोगों ने सलफ़ की किताबों में इस वाक़ये को हज़रत उमर की करामात के तौर पे जिक्र किया गया है। और जैसा कि मैंने कहा, मुहद्दिसुल असर इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि ने इसकी सनद को सही करार दिया है। तो इस वाक़ये की रोशनी में आप उस हदीस को समझ सकते हैं कि प्यारे नबी ने जो फरमाया कि पिछली उम्मतों में कुछ इल्हामी शख्सियतें हुआ करती थीं, इस उम्मत में अगर कोई शख्सियत है तो वह उमर बिन ख़त्ताब की शख्सियत है। और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की यही दूर अंदेशी रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ाह, यही फिरासत और यही इल्हामी शख्सियत होने का तकाज़ा था कि सुभान अल्लाह, कितने बार ऐसा हुआ, कितने बार ऐसा हुआ और कितने मामलात में ऐसा हुआ कि उमर बिन ख़त्ताब एक मशवरा देते और उनके मशवरे के मुताबिक आसमान से वही नाजिल होती। इब्ने उमर तो फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, जो हज़रत उमर के बेटे हैं, कि ज़िंदगी में मैंने अब्बा जान को जब भी ये जुमला कहते हुए सुना कि शायद मेरा गुमान है कि ऐसा रहेगा ये मामला। इब्ने उमर कहते हैं जब भी अब्बा जान ने ये कहा कि मेरा गुमान है कि मामला ऐसा रहेगा, वो मामला हमेशा वैसे ही रहा जैसे मेरे वो अब्बा ने गुमान किया। फरासत इसी को कहते हैं, दूर अंदेशी इसी को कहते हैं। कितनी बड़ी बात है कि एक मशवरा दे, उनके मशवरों से के मुताबिक आसमान से वही नाजिल हो जाए। कई वाक़ियात हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने मशवरा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहा कि अल्लाह के नबी क्या ही अच्छा होगा, ये खाने काबा में जो मकाम इब्राहीम है, मकाम इब्राहिम को हम मुसल्ला बना लें, वहाँ नमाज पढ़ें। इधर मशवरा दिया और उधर थोड़ी देर में जिब्रील अमीन वही लेकर आ गए, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना लो तुम। एक मरतबा उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, प्यारे नबी से कहा, अल्लाह के नबी आपके पास अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। बुरे से मुराद मुनाफिकीन वगैरह। आपके पास अच्छे बुरे सब आते हैं, क्या ही अच्छा होगा कि आप उम्महातुल मोमिनीन से पर्दा करवाएं। उस वक्त तक पर्दे का हुक्म नहीं आया था, पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को ये मंजर अच्छा नहीं लगता था। अच्छे बुरे सब प्यारे नबी की खिदमत में आए। मुसलमान सहाबा तो आते ही थे, मुनाफिकीन भी आते थे, कुफ़ार और मुशरिकीन भी आते थे। चूँकि पर्दे का हुक्म न था, उनके सामने उम्महातुल मोमिनीन भी आती थी। हज़रत उमर ने कहा क्या ही अच्छा होगा कि आप अपनी अज़वाज मुतहरात से पर्दा करने के लिए कहें। इधर हज़रत उमर ने कहा, उधर जिब्रील अमीन वही लेकर आ गए, वइज़ा सअल्तुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। उम्महातुल मोमिनीन से जब भी अगर कोई चीज़ लेनी हो, पूछनी हो, मांगनी हो, पर्दे के पीछे से खड़े होकर पूछना, पर्दे के पीछे से खड़े होकर मांगना। और ग़ज़वे बदर के मौके पर जब 70 काफिर कैद होकर आए, 70 काफिर कैद होकर आए, पहला मौका था कि मुसलमानों के हाथ में कुफ्फार कैद होकर आए हैं, क्या करना है अब इनके सिलसिले में समझ में नहीं आ रहा था। प्यारे नबी ने मशवरा किया क्या किया जाए, क्या सुलूक किया जाए इनके साथ। हज़रत अबू बकर ने मशवरा दिया, अल्लाह के नबी पैसा ले लीजिए, फिदिया ले लीजिए, छोड़ दीजिए, इनको आज़ाद कर दीजिए। मुसलमान कमज़ोर है, मुसलमानों को माल की भी ज़रूरत है, फिदिया लेकर आज़ाद कर दीजिए। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का मशवरा था, अल्लाह के नबी मेरा मशवरा ये है, इन लोगों ने हमें बहुत सताया है, बहुत तकलीफ़ दी है, इस्लाम को आगे बढ़ने से बहुत रोका है। मेरा मशवरा ये है कि इन कैदियों में से, हम में से जो रिश्तेदार है इन कैदियों का, वो अपनी तलवार से अपने रिश्तेदार का सर कलम करे। ये मेरा मशवरा है। प्यारे नबी ने खैर उस वक्त हज़रत अबू बकर के मशवरे को कबूल कर लिया और हज़रत अबू बकर के मशवरे की तनफीज़ कर दी। लेकिन आसमान से आने वाली वही ने उमर बिन ख़त्ताब के मशवरे की तायद की। मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहु अस्रा हत्ता युस्खिना फिल अर्ज़ तुरीदून अरज़ दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। हज़रत उमर के मशवरे की तायद हुई। एक और मौका था, रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ये मर गया। मुनाफिकों का सरदार ये मर चुका। और सुभान अल्लाह, अब्दुल्ला जो रईसुल मुनाफिकीन था, उसके फर्जंद थे, उनका नाम भी अब्दुल्ला था, बाप का नाम भी अब्दुल्ला, बेटे का नाम भी अब्दुल्ला, और वो सादिकुल ईमान थे, सच्चे मुसलमान थे, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल। हज़रत अब्दुल्ला
जो रईसुल मुनाफिकीन के बेटे थे, बहुत दुखी थे, बहुत गमज़दा थे कि बाप हालत निफाक में मरा है, रईसुल मुनाफिकीन होके मरा है। बहुत दुखी थे, बहुत गमज़दा थे और प्यारे नबी उनके दुख और दर्द को समझते थे। वफात के बाद वो तो जानते थे कि अब उनका बाप मग़फ़िरत का तो मुस्तहिक नहीं है। दिल तड़प रहा था, दिल मचल रहा था। प्यारे नबी की खिदमत में आए, अल्लाह के नबी मेरी एक दरख्वास्त है, ज़रा आप अपनी कमीज़ दे दीजिए, मेरे वालिद को अपनी कमीज़ पहना दीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला के दुखी दिल को कुछ तसल्ली देने के लिए उनकी ये दरख्वास्त मंजूर की और अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल को अपनी कमीज़ पहनाई। और ये कमीज़ पहनाने में एक और हिकमत ये भी थी कि रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने बदर की जंग में जब कैदी गिरफ्तार होकर आए थे, इन गिरफ्तार कैदियों में प्यारे नबी के चचा अब्बास भी थे, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, काफिर थे। और अब्बास उस वक्त बरहना थे, कमीज़ ना थी। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने हज़रत अब्बास को उस वक्त कमीज़ पहनाई थी। प्यारे नबी ने चाहा कि मेरे चचा के साथ इसने जो एहसान किया उसका बदला भी दे दें। और यहाँ उन हज़रत अब्दुल्ला की दिल जोई और ख़ातिरदारी भी मकसूद थी। आपने कमीज़ पहना दी। अच्छा, कमीज़ पहनाने के बाद हज़रत अब्दुल्ला ने यह भी दरख्वास्त की, अल्लाह के नबी मेरे वालिद की नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, मेरे वालिद की नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। प्यारे नबी ने उनकी दरख्वास्त मंजूर की, आगे बढ़े। अल्लाह अकबर, रईसुल मुनाफिकीन है। प्यारे नबी ने हज़रत अब्दुल्ला की दरख्वास्त मंजूर की, आगे बढ़े, नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। पीछे से उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु प्यारे नबी के पीछे पीछे चलने लगे, कहने लगे अल्लाह के नबी मत पढ़ाइए, मत पढ़ाइए। और उसकी सारी हरकतें और शरारतें गिनाने लगे, ये वो शख्स है जिसने आपके साथ ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। प्यारे नबी रहीम थे, रहमत का पहलू हमेशा गालिब रहता था। प्यारे नबी ने कहा कि उमर देखो, अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के सिलसिले में मुझसे ये कहा, इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रतन फलन यग़फिर अल्लाहु लहुम। कहा कि मोहम्मद आप इनके हक़ में इस्तिग़फ़ार करो या ना करो, 70 बार भी इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह तो इन्हें माफ़ करने वाला नहीं। कहा अल्लाह ने देखो मुझे इख्तियार दिया है, चाहो तो करो, ना करो, मना तो नहीं किया है। उमर मैं पढ़ाऊंगा नमाज। प्यारे नबी ने नमाज पढ़ा दी और नमाज पढ़ाने के बाद आसमान से वही आई कि वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदन वला तक़ुम अला क़ब्रि। ऐ पैगंबर, आइंदा किसी मुनाफिक जिसका निफाक मालूम हो उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ाना और उसकी कब्र पे ना खड़े होना। हज़रत ऐसे कई मौके थे जहां उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की दूर अंदेशी, फरासत, दानाई की दाद देनी पड़ती है कि एक मशवरा उनकी ज़बान से निकलता और आसमान से जो है वही आ जाती है उसकी ताईद में। ये उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की शख्सियत का बहुत बड़ा कमाल है और हज़रत उमर की इल्हामी शख्सियत की बहुत बड़ी खूबी और बहुत अजीम वस्फ़ है। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हम सबको, आप सबको सही मानों में उसवा सहाबा की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।